हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 11 यानी पाठ 11, जिसका शीर्षक है पढ़क्कू की सोच। बच्चों, ये एक कविता है। इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता को लिखा है। तो बच्चों, आइए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो के अंत तक आपको इस कविता का अर्थ, व्याख्या और संपूर्ण प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो सभी अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हुए इसके अर्थ और व्याख्या को समझना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पढ़ना। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। तो बच्चों, एक पढ़क्कू थे यानी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले थे और वो विषय पढ़ते थे, तर्कशास्त्र विषय पढ़ते थे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ पढ़ते हैं, उसी तरह से तर्कशास्त्र भी एक सब्जेक्ट होता है। तो उसी को ये पढ़क्कू पढ़ा करते थे और जहां पर कोई भी बात बनने लायक ना हो वहां भी एक कोई ना कोई बात बना लेते थे। गढ़ना यानी बना लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। यानी एक दिन उनके दिमाग में एक बात आ गई। वो बहुत ज्यादा फिक्र में पड़ गए, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गए, लेकिन उनके कुछ भी समझ में नहीं आई। बात क्या आई थी उनके दिमाग में? यही आया था कि बैल जो है कोल्हू में बिना चलाए कैसे घूमता रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिया कैसे। अर्थात बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ होगा, इसकी व्याख्या होगी कि कई दिनों तक जो पढ़क्कू थे वो इस बारे में सोचते रहे। आखिर सोचते सोचते उनके दिमाग में ये बात आई कि जो बैल का मालिक है वो बहुत ही कमाल का है। गजब यानी कमाल का है। इस बैल के मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई ढब यानी ढंग या तरीका सिखा रखा है। इसलिए एक दिन जो है वो बैल के मालिक से उन्होंने पूछ लिया कि अजी बिना देखे तुम कैसे भेद यानी ये राज कैसे जान लेते हो। आगे हम पढ़ेंगे इसको। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। अर्थात एक दिन पढ़क्कू ने बैल के मालिक से पूछा कि तुम बिना देखे ये राज कैसे जान लेते हो कि तुम्हारे कोल्हू का बैल चल रहा है या फिर अड़ के खड़ा हो गया है या फिर घूमता ही नहीं हो, खड़ा होकर वो पागुर करता हो। तो मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। यानी बैल के मालिक ने कहा कि अजी इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्या तुमको बैल के गर्दन में पड़ी हुई घंटी नहीं दिख रही है। अब आगे है बच्चों। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। यानी आगे उस बैल के मालिक ने कहा कि जब तक ये घंटी बजती रहती है तो मुझे कोई भी फिक्र अर्थात चिंता नहीं होती है। मैं बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन जब ये घंटी बजना बंद हो जाती, जब घंटी नहीं बजती है तो मैं दौड़ कर जाता हूँ और बैल की पूंछ को तनी पकड़ लेता हूँ, फिर से बैल चलने लगता है। आगे है, कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। यानी पढ़क्कू ने बैल के जो मालिक था उसकी बात सुनकर के बोले पढ़क्कू कि तुम तो सदा कोरे ही रहोगे। कोरे यानी जैसे ब्लैंक पेपर होता है बच्चों, कोरा कागज, उस पे कुछ नहीं लिखा रहता है, वैसे ही पढ़क्कू ने उस बैल के मालिक से कहा कि तुम तो बिल्कुल सादे पन्ने की तरह हो, यानी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ हो। मंतिक यानी तर्क शास्त्र,
तर्कशास्त्र की बात तुम्हारे समझ में थोड़े आएगी। अब आगे देखते हैं पढ़क्कू ने क्या तर्क दिया। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर क्या बूंद भर तेल सास तक भी तुम पाओगे। अर्थात यहाँ पे पढ़क्कू ने अपना तर्क दिया कि अगर तुम्हारा बैल किसी दिन सोच समझकर यानी खूब अपने दिमाग में सोच ले और अड़ जाए, वो चले नहीं, एक भी कदम ना चले, बस खड़ा होकर अपनी गर्दन को खूब जोर जोर से हिलाए, तो गर्दन हिलाने से घंटी खूब टन 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 बजेगी और तुम सोचोगे कि मेरा बैल चल रहा है, इसे तुम बैल के पास देखने नहीं आओगे। लेकिन क्या खड़े होके गर्दन हिलाने से, घंटी बजाने से क्या तुम्हारे कोल्हू में से एक बूंद तेल भी सांस तक यानी शाम तक तुम पाओगे। अब आगे है, पढ़क्कू की बात सुनकर मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। अर्थात पढ़क्कू के तर्क को सुनकर के बैल के मालिक को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला कि पढ़क्कू तुम यहाँ से जाओ, तुमने इस तर्क शास्त्र के ज्ञान को जहाँ से सीखा है वहीं पर जाकर के इस ज्ञान को फैलाओ, यानी दूसरों लोगों को इस तर्क शास्त्र का ज्ञान दो। हमारे यहाँ अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यानी सब कुछ सही है, और तुम्हारा ये जो मंतिक है यानी जो तर्कशास्त्र का ज्ञान है, ये हमारे लिए भी बिल्कुल माया की तरह है। और जो हमारा बैल है वो अभी तक तर्कशास्त्र यानी मंतिक का अर्थ होता है बच्चों तर्कशास्त्र, जो हमारा बैल है वो अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, तो बच्चों ये रही हमारी कविता और कविता का अर्थ और साथ में व्याख्या। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। अब आगे है बच्चों इसके प्रश्न अभ्यास में कविता में कहानी। पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों ये हम आपको भी लिख के बता रहे हैं। एक तर्कशास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति तर्कशास्त्र विषय में बहुत तेज थे, जहां पर कोई भी बात ना हो वहां भी नई बातें बना लेते थे। एक दिन वे एक बात को लेकर परेशान हो गए कि बैल कोल्हू को बिना चलाए कैसे घूमता रहता है। कई दिनों तक इस विषय में सोचते रहे कि बैल का मालिक बहुत गजब यानी कमाल का है, इसने अपने बैल को जरूर कोई ढंग सिखा रखा है। फिर एक दिन पढ़क्कू ने बैल के मालिक से पूछा कि अरे बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो कि कोल्हू का बैल चल रहा है या फिर उठकर खड़ा हो गया है या फिर पागुर यानी जुगाली खड़े होकर कर रहा है। तो बैल के मालिक ने कहा कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बैल के गर्दन में पड़ी घंटी को देख रहे हो ना, तो जब तक यह घंटी बजती रहती है मुझे फिक्र नहीं होता है। हाँ, जब घंटी नहीं बजती तो मैं जाकर बैल की पूंछ पकड़ लेता हूँ तो वह फिर से चलने लगता है। तब पढ़क्कू ने कहा कि तुम तो बहुत मूर्ख हो, तुम्हें तर्क शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं समझ आती। अगर तुम्हारा बैल किसी दिन सोच विचार कर अड़ जाए और चले नहीं, बस खड़े होकर गर्दन को खूब हिलाए, तो घंटी टन टन करके खूब बजेगी और तुम बैल के पास नहीं जाओगे तो शाम तक क्या एक बूंद भी तेल तुम्हें मिलेगा। तो बैल का मालिक यह सुनकर हंसा और बोला, पढ़क्कू जाओ, तुमने यह ज्ञान जहां पर सीखा है वहीं पर इसे फैलाओ। मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारा माया हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो बच्चों ये हो गई कविता की पूरी कहानी। अब आगे है कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? चाहो तो दूसरी की किताब फिर से देख सकते हो, यानी जो 3rd क्लास की बुक थी इसमें कविता थी मिर्च का मजा। तो बच्चों ये दोनों कविताएं हमने पढ़ी, हमें दोनों कविताएं पढ़कर बहुत मजा आया। इसका उत्तर होगा ख है। तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हमें दोनों बहुत अच्छे लगे थे। आगे है ग। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। मेहनत के मुहावरे।
कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो देखिए इसका हमने लिखा, परीक्षा की तैयारी में चिंटू ने दिन रात एक कर दिया। पसीना बहाना, मजदूर पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। तीसरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका वाक्य हमने बनाया, परीक्षा की तैयारी में रोहन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब देखिए पढ़क्कू, इसमें प्रश्न का है, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? इसका उत्तर है बच्चों, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू इसलिए पड़ा क्योंकि वो हर जगह पर पढ़ाई की बात ही करते रहते थे। अब नेक्स्ट है ख, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो बच्चों उत्तर खूब मन लगाकर खेलते हैं। तो बच्चों खूब मन लगाकर खेलते हैं, घूमते हैं, इसके आधार पर हमने अपना नाम रखा घुमक्कड़। हमें घूम करके नई नई चीजों के बारे में देखने और जानने में अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट है अपना तरीका। हाँ, जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। तो नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें देखिए क है, मगर बूंद भर तेल सांस तक भी क्या तुम पाओगे? तो इसका हमने लिखा, मगर क्या एक बूंद तेल तुम्हें शाम तक मिलेगा? ख है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। इसका है, हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। ग है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। इसका है बच्चों, इसने अपने बैल को जरूर कोई तरीका सिखाया है। सिखा रखा है। घ है, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। तो जहां पर कोई भी बात नहीं होती वहां भी बातें बना लेते हैं। अब नेक्स्ट है गढ़ना, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? सुनार, जेवर, कवि, कविता, लुहार, औजार, कुम्हार मिट्टी का बर्तन गढ़ते हैं, ठठेरा बर्तन और लेखक कहानी गढ़ते हैं। तो बच्चों जेवर मतलब होता है ज्वेलरी यानी गहना। अब नेक्स्ट है बच्चों अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। तो ये देखिए शब्द लिखे हैं। तो ढब मतलब होता है तरीका, भेद मतलब होता है राज, गजब मतलब कमाल, मंतिक का अर्थ होता है तर्कशास्त्र और छल का अर्थ है धोखा। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न अभ्यास कंप्लीट हुए। ओके बच्चों, थैंक यू।